पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का ध्रुव तारा कहा जा सकता है, जिन्होंने 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की, जिसकी तारीफ आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है। वो शख्सियत अब हमारे बीच नहीं है। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। देश और दुनिया के तमाम दिग्गज डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व पीएम के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी, नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने डॉक्टर मनमोहन को श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम के घर पर नमन करने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। खुले दिल से पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की। कहा, मनमोहन सिंह सादगी, ईमानदारी के प्रतिबिंब थे। वो हमेशा अच्छे इंसान, अर्थशास्त्री के रूप में याद आएंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर व्यक्ति से संपर्क में रहे। मनमोहन सिंह का जाना बड़ी क्षति है। देश के इतिहास में किसी भी मौजूदा प्रधानमंत्री ने किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की ऐसी तारीफ नहीं की। इस सारे माहौल में कहीं भी नरेंद्र मोदी ने नहीं होने दिया ये महसूस कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कांग्रेसी लीडर थे। अलबत्ता प्रधानमंत्री रहते हुए भी कुछ कांग्रेस नेताओं के व्यवहार से मनमोहन सिंह होते थे आहत, लेकिन उन्होंने निकाल दिया अपना कार्यकाल बड़े धैर्य और संयम के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मोदी सरकार ने की है 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी। नरेंद्र मोदी की इस उदारता ने आज और देश विदेश में उनका कद और बढ़ा दिया है, क्योंकि मनमोहन सिंह की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी थी। सारे संसार ने देखा कि अपनी विपक्षी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति के प्रति आज भी कितना आदर और सम्मान रखते हैं नरेंद्र मोदी। दूसरी ओर भारत और बाहर का सिख समुदाय भी नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मनमोहन सिंह की तारीफ से बेहद प्रभावित हुआ। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करना सभी को अच्छा लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने और आगे बढ़ाया मोदी भागवत की तारीफ को। कहा, देश की शासन व्यवस्था में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरबीआई गवर्नर से लेकर वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाहे गुरु जी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इसके बाद तो फिर कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने शोक संदेश जारी किए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी। इधर पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमें सिखाया कि हम अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद दबे स्वर में कांग्रेसी नेता भी पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनमोहन सिंह के प्रति अपनत्व को देखकर कांग्रेसी भी चकित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत जेपी नड्डा को एम्स भेजा मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। सुबह मनमोहन सिंह के आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के दौरान प्रधानमंत्री काफी भावुक हो गए थे। इस दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम मोदी से पहले ही पहुंच गए थे मनमोहन सिंह के आवास। इस दुखद घड़ी में किसी अपने की तरह प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई। आज कांग्रेसी भी दबे स्वर में मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक सच्चे दोस्त और एक परिवारजन की तरह मोदी ने मनमोहन सिंह के प्रति निभाया अपना कर्तव्य। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल यानी 28 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इन 10 सालों में कई ऐसे फैसले लिए, कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जो आम आदमी से जुड़े हुए रहे, जो देश की तरक्की में जिन्होंने अहम योगदान दिया। मनमोहन सिंह के कुछ बड़े फैसलों के बारे में भी आपको बताएं। दरअसल सबसे अहम इसमें रहा आरटीआई, जिसे
हिंदी में सूचना का अधिकार कहा जाता है। जून 2005 में ये एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा निर्णय जो है वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने लिया। और 2005 में ही सितंबर महीने में नरेगा योजना आई, जिसे अब मनरेगा के नाम से जाना जाता है, जिसे रोजगार गारंटी योजना के जरिए 100 दिन का रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को मिला। मार्च 2006 में ऐतिहासिक डील होती है अमेरिका से न्यूक्लियर डील, और जनवरी 2009 में आधार कार्ड की शुरुआत की गई, जिसकी वैश्विक मंच पर भी कई बार प्रशंसा हुई है। 2009 में ही अप्रैल में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, ये पॉलिसी सरकार लेकर आई मनमोहन सिंह की। सितंबर 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून सरकार की तरफ से, मनमोहन सिंह की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से ले आया गया। ये कुछ बड़े फैसले यूपीए 1, यूपीए 2 के शासन के दौरान हुए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं, खास करके जब देश 90 के दशक में एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल दी। 91 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी पॉलिसीज बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आज भी तमाम नेताओं ने, तमाम दिग्गजों ने उस पॉलिसी का जिक्र किया है। वित्त मंत्री रहते हुए लाइसेंस राज को खत्म किया उन्होंने, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोला। एक बंद अर्थव्यवस्था थी जिसको वैश्विक बाजार के लिए खोला गया। एलपीजी जिसे कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसकी शुरुआत उन्होंने बतौर वित्त मंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान किया। और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने 91 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उस वक्त भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। याद करिए किस तरह से भारत का जो सोना था वो विदेशों में गिरवी रखा गया था, और भारत के पास पेट्रोल या इस तरह के सामानों को आयात करने के लिए भी पैसे बहुत ज्यादा दिन के लिए बचे नहीं थे। लेकिन अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से देश को बाहर निकाला। जुलाई 1991 में बतौर वित्त मंत्री उनका पहला बजट आया, देश का बजट आया। 91 के बजट को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट कहा जाता है। सबसे लंबे बजट भाषण के तौर पर भी इसकी पहचान रही है। ऐतिहासिक बजट है। 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए गए। कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% किया गया। आयात शुल्क जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 300% थी, सोचिए आप, 300% से घटाकर इसे सीधे 50% किया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% किया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। अफसरशाही जो है, लाल फीताशाही जिसे कहा जाता रहा, उसके खात्मे की ये शुरुआत थी। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई और कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान किया गया। म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन दी गई। ये ऐसे फैसले थे जिससे देश दशकों तक, आज की तारीख तक भी लाभान्वित हो रहा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए जो सुधार किए, जो नीतियां लेकर वो आए, इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर लगातार दिखा है। और भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुले, उसका श्रेय अगर सबसे ज्यादा किसी को जाता है तो डॉक्टर सिंह को जाता है। 1991 के ऐतिहासिक बजट भाषण में उन्होंने विक्टर ह्यूगो के शब्द जो कहे थे वो आज भी चर्चित हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। ये कहते हुए उन्होंने ये क्रांतिकारी बजट पेश किया था, जिसकी आज तमाम लोग सराहना कर रहे हैं, आज भी जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में एक छोटे से गांव गाह में जन्म उनका हुआ। यानी पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान वाले हिस्से में है, एक हिस्सा, वहां के गाह में उनका जन्म हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1932 में। और छात्र जीवन भी असाधारण था। उनकी प्रतिभा और लगन उन्हें एक साधारण पृष्ठभूमि से विश्व स्तर पर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ब्यूरोक्रेट, एक राजनेता, प्रधानमंत्री तक की सफलता की बुलंदियों तक ले गए। कैसे सफर उनका ये रहा है समझिए। 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हासिल की। 57 में कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक ट्राइपोस में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की। 62 में ऑक्सफोर्ड पहुंचे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि हासिल की। करियर की शुरुआत दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। बाद में जिनेवा में साउथ कमीशन के महासचिव बने। वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने। आरबीआई के गवर्नर बने, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने और सबसे क्रांतिकारी फैसला, सबसे क्रांतिकारी डिसीजन नरसिम्हा राव का अगर कहा जाए, 91 में वित्त मंत्री बने।
2004 में प्रधानमंत्री बने। 1998 से लेकर 2004 तक नेता विपक्ष की भूमिका भी राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई। मनमोहन सिंह शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी शख्सियत थे, हर जगह पर अपनी छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल की अन्य बड़ी उपलब्धियों में देश में कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी के अलावा कई सारी योजनाओं को लागू किया और उनकी शालीनता की मिसाल हर कोई दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सम्मानीय शख्सियत थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में शालीनता, अच्छाई का उदाहरण पेश किया और कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाषा की मर्यादा को लांघा हो। उस राजनीति में जहां भाषा की मर्यादा का नेता ख्याल नहीं रखते, उस राजनीति में भी बिल्कुल अपनी छवि, अपनी शालीनता, अपने हम्बलनेस की वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाता रहे।